आज बहुत लोग ऐसे हैं जो लघु शंका जाएंगे और कुल्ला नहीं करते, चार कुल्ला नहीं करते, पांव नहीं धुलते। जब आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखोगे तो आपकी बुद्धि अपने आप बिगड़ जाएगी। जैसी शुद्धि वैसी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा खाए जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो फर्क पड़ता है अन्न का, संग का, सबका फर्क पड़ता है जीवन में। इसलिए आज के युग में क्या है, आप लघु शंका जाते हो, चार कुल्ला करना चाहिए, पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, तब जाके शुद्धि होती है। यदि आप नहीं करते ऐसा तो आपकी बुद्धि अशुद्ध है। अब ये बात, अब आप कहो कि साहब ये बात कानून में कहां लिखी है? अब कानून में ये थोड़ी लिखा, लेकिन शास्त्रों में लिखा कि शुद्धि करो। बिना शुद्धि के बुद्धि, आज बुद्धियां क्यों खराब हैं? चार चार दिन लोग नहा नहीं रहे हैं। अब इनकी कितनी बढ़िया बुद्धि होगी जो नहा ही नहीं रहे हैं। शौच करने जाओ तो शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए, अनिवार्य है। एक बार जाओ, दो बार जाओ शौच करने, एक बार पूरा नहा लिया तो दूसरी बार आधा स्नान करना चाहिए। पूरा करो तो अच्छा, वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। कपड़े उतार के जाओ, कमर ढक के जाओ, और शौच करने के बाद जो कपड़े पहन के गए हो वो गीले करो। उन्हीं कपड़ों को पहन के शौच कर लिया, उन्हीं को कपड़ों को पहन के रसोई में चले गए, उन्हीं को कपड़ों को पहन के पूजा कर ली, उन्हीं कपड़ों को पहन के खा लिया। ए भैया, कुत्ता भी बैठता है ना पूंछ से पहले, हाँ, साफ सफाई कर लेता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। तो पवित्र होना जरूरी है। जब शारीरिक शुद्धि होगी तब मानसिक शुद्धि बनेगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी शरीर कैसा भी हो मन साफ करो, मन साफ करो। अरे भैया एक बात बताओ, सोने का कटोरा है, बोलो हाँ। ए भैया सुनो, सोने के कटोरे में बाहर मलमूत्र लगा है और भीतर गंगा जल भरा है, तो क्या वो गंगा जल पिया जाएगा? क्योंकि आप कहते हो बाहर कैसा भी हो भीतर साफ होना। आज के लड़के जो 4 दिन नहीं नहाते, उनसे कहो कि भाई नहा ले यार, तो बोलेगा यार अंदर अच्छा होना चाहिए, बाहर कोई बात नहीं, शरीर कैसा भी हो, मन अच्छा हो, हमारा मन अच्छा है। ये सब बहाने हैं, 4 थप्पड़ मारो इससे। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुनो, आलसी है एक नंबर का। सुनो मेरी माँ, सोने का लोटा है, आप कह रहे हो ना कि बाहर चलेगा, तो बाहर मलमूत्र लगा है लोटे में, वो भीतर गंगा जल, तो भीतर तो साफ है, पियो ना पानी। फिर उसमें पिएगा कोई आप में से? बोलो बोलो। लोटा भीतर से साफ हो लेकिन बाहर से भी साफ हो, गिलास भीतर से भी साफ हो। और चाय पीते हो तो जिस गिलास में चाय पीते हो वो केवल भीतर से साफ है, बाहर लगा रहे उसमें गंदगी, चलेगा? बोलो हाँ। तो बाहर भी शुद्धि हो और भीतर भी शुद्धि हो, तब ना जाके मन भगवान में लगेगा और जीव का कल्याण होगा, कुछ अच्छे थॉट आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। ये तो बहानेबाजी है कि नहीं जी बाहर हम नहीं नहाए पर हमारा मन बहुत साफ है। जब तन ही शुद्ध नहीं है तो मन कैसे शुद्ध हो सकता है? क्यों मैया? शुरुआत कहां से होगी? इसलिए तन भी शुद्ध हो। और सुनो, छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 4 महीने, 1 साल का, चलो 1 साल का बच्चा पड़ा है जमीन पे, उसने मलमूत्र कर लिया, छिच्छी कर ली। 1 साल का बच्चा छिच्छी कर लिया और पड़ा है, और उसी छिच्छी पे ना वो खेल रहा, छप छप हाथ मार रहा उसी छिच्छी पे। ऐसे करता है कि नहीं बच्चा? यदि आप जरा दूर ध्यान भूल जाए तो पलट जाता है। 1 साल का बच्चा क्या हो जाता है? छिच्छी कर लेगा, पलट जाएगा, फिर उसी पे ऐसे हाथ मारेगा, छप 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 छप, उसी में खेलेगा। अब बताओ ये बच्चा अशुद्ध है कि शुद्ध है? बोलो 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 बोलो। हाँ,
क्योंकि बच्चे का बाहरी भाग तो अशुद्ध है, मलमूत्र में भीगा है, लेकिन उस बच्चे के भीतर कोई छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली नहीं है? इसलिए बच्चे बाहर से कितने भी गंदे हों, पर बच्चे भीतर से साफ होते हैं। यदि आप बच्चों की तरह बन जाएं कि आपके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, तो बाहर की गंदगी फिर मायने नहीं रखती। भीतर की शुद्धि का प्रकाश दुनिया तक पहुंच जाता है। लेकिन वो लेवल है एक अलग, कि आप बच्चों की तरह विचार वाले हैं क्या, निष्कपट, निष्काम, निष्कलंक। इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज कलयुग में शौच इत्यादि की शुद्धि नहीं है, पर आपको रखनी चाहिए। तो आज से कितने लोग ध्यान रखेंगे शुद्धि का? लघु शंका के बाद क्या करोगे? जोर से 4 कुल्ला, पांव धुलना, हाथ धुलना। शौच के बाद स्नान पूरा या फिर अर्ध स्नान कहां से होता है? नाभि से। नाभि को गीला करते हुए नाभि से नीचे के अंग गीले होते हैं, वो अर्ध स्नान कहलाता। तो ये जरूर शुद्धि बनाओ, फिर ध्यान करो तो मन की भी शुद्धि बनेगी, तब जाके जीवन में अच्छा काम होगा।